साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने उस क्रूज से दबोचा जहां नशे वाली पार्टी चल रही थी, रग का खुला खेल हो रहा था और अगले 3 दिन ऐसी ही पार्टी चलने वाली थी। मुंबई से गोवा और फिर गोवा से वापस मुंबई तक यही सब कुछ होने वाला था, मगर एनसीबी को इसकी भनक लग चुकी थी। फिर एनसीबी ने कर दी सबसे बड़ी चोट, सबसे बड़ी रेड। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब उस पार्टी में 1400 लोग मौजूद थे, शिप पर लोगों का हुजूम था, तो फिर कैसे सिर्फ उन 8 से 10 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया? कैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तक एनसीबी की टीम पहुंच गई? तो उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं कि उन 6 घंटों में क्या हुआ, कैसे एनसीबी आगे बढ़ी, कैसे 3rd फ्लोर पर जाकर आर्यन का ठिकाना मिला और फिर कैसे आर्यन खान को किस हालत में दबोचा गया। तो आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो 2 अक्टूबर की दोपहर को क्रूज मुंबई से रवाना हुआ। इस क्रूज शिप में नशे की पार्टी होने वाली थी और इसका पता एनसीबी को पहले ही चल चुका था और इसीलिए तो एनसीबी ने भी इस क्रूज के 25 टिकट खरीद लिए थे। जी हाँ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी। तो एनसीबी की टीम ने 25 टिकट खरीदे थे और 2 अक्टूबर को नॉर्मल पैसेंजर बनकर इस क्रूज पर एनसीबी के 25 लोग सवार हो गए, जिसमें खुद समीर वानखेड़े भी शामिल थे। अमूमन ऐसे क्रूज पर हर वक्त डीजे और पार्टी चलती रहती है, तो 2 अक्टूबर को दोपहर से ही पार्टी का दौर शुरू हो चुका था। जाम छलकाए जा रहे थे, डांस नाच गाना चल रहा था, मगर एनसीबी को इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये इलीगल नहीं था। एनसीबी को लेकिन यहां पर पक्की लीड मिली थी उन 8 से 10 लोगों की जो इस पार्टी में शामिल थे और उनमें आर्यन खान का नाम भी शामिल था। जी हां, एनसीबी को पहले से ही खबर थी कि शाहरुख का बेटा आर्यन इस पार्टी में पहुंच चुका है और उसकी यहां पर तलाश की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि 1400 लोगों के बीच में आर्यन खान को ढूंढा कैसे जाए। क्रूज को निकले मुंबई से करीब 2 घंटे हो चुके थे। क्रूज मुंबई से करीब 50 नॉटिकल माइल की दूरी पर पहुंच चुका था, यानी कि पूरी तरह से बीच समंदर पर क्रूज था। डांस पार्टी फुल एंजॉयमेंट चल रहा था और पूरी तरह से एनसीबी भी एक्शन में थी। एनसीबी ने अपनी रेड शुरू कर दी थी। सबसे पहले एनसीबी की टीम क्रूज के मैनेजर के पास पहुंची और उससे सारे गेस्ट की लिस्ट मांगी, उन्हें अलॉट किए गए कमरों के नंबर मांगे और सारी डिटेल भी उनसे ले ली। अब यहाँ पर एनसीबी को लेकिन सबसे बड़ा झटका लग गया क्योंकि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के नाम पर कोई कमरा था ही नहीं। जी हाँ, यहाँ पर एनसीबी के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि आर्यन खान के आने की पक्की टिप मिली हुई थी, मगर आर्यन के नाम का कोई रूम अलॉट नहीं था। आर्यन का दूर दूर तक कहीं कोई निशाना ठिकाना नहीं था। अब यहीं पर एनसीबी ने एक बार ऑपरेशन खत्म करने के बारे में सोच लिया था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी टीम के पास सैटेलाइट फोन थे और उन फोनों से आपस में बात करके फैसला लिया गया कि अगर अगले 1 से 2 घंटे में कुछ नहीं मिला तो ऑपरेशन को खत्म कर देंगे और कोई गलती नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे और अगर क्रूज में कुछ गलत नहीं मिलता है तो चुपचाप गोवा उतरकर अगले दिन फ्लाइट से मुंबई वापस आ जाएंगे, लेकिन किसी को परेशान नहीं करेंगे और किसी को इसकी कानो कान खबर होने नहीं देंगे। अब सूत्रों के मुताबिक यहीं पर समीर वानखेड़े की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री रूम्स भी चेक करो। जी हाँ, क्रूज के 3rd फ्लोर पर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रूम्स रखे गए थे जो कि पार्टी के स्पेशल गेस्ट के लिए थे और यहाँ पर समीर और उनकी टीम पहुंच गई। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही एनसीबी की टीम को जो चाहिए था वो मिल गया। जी हाँ, पक्का सबूत यहाँ पर मिल गया कि आर्यन खान और उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट पार्टी में पहुंच चुके हैं। पार्टी शुरू हो चुकी है और दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री रूम अलॉट किया जा चुका है। दोनों एक बार रूम में आकर ड्रेसेस अपनी चेंज कर चुके थे और ड्रग का कंजम्पशन यहाँ पर शुरू हो चुका था। अब उन दोनों के एक बार फिर से वापस रूम में आने का इंतजार था और रूम के आसपास ही एनसीबी की टीम फैल गई, इंतजार करने लगी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि आर्यन और अरबाज के नाम से कोई रूम नहीं था। उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री रूम दिया गया था और उनके उसी कॉम्प्लीमेंट्री रूम के आसपास एनसीबी के 8 ऑफिसर्स पूरी तरह से फैल गए।
कुछ ही देर बाद रेड शर्ट पहने आर्यन खान और रेड जैकेट में उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट झूमते हुए वहां पहुंचे। रूम का ताला खोला और जैसे ही रूम का ताला खोला, एनसीबी की टीम भी उनके साथ ही रूम के अंदर एंटर कर गई। कमरे को एनसीबी के 8 ऑफिसर्स ने अंदर से बंद कर दिया। आर्यन और अरबाज को समझ पाते उससे पहले ही 8 लोगों ने पूरे कमरे को एक तरह से घेर लिया। कमरे की तलाशी शुरू हो गई और उन दोनों की भी तलाशी शुरू हो गई। अब यहां पर पहली तलाशी में शाहरुख के बेटे आर्यन खान के पास से एनसीबी को कुछ नहीं मिला, लेकिन अरबाज मर्चेंट के जूतों में चरस बरामद हो गई। जूते के सोल में चरस को छिपा कर रखा गया था और इसका सेवन भी चल रहा था। बस फिर क्या था, एनसीबी को तो सबूत मिल चुका था और फिर तुरंत ही एनसीबी ने पूरे कमरे की गहन तलाशी ली। आर्यन खान के सामान की तलाशी ली गई तो हैरानी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि आर्यन खान ने अपने लेंस के पैकेट में रख को छिपा कर रखा था। एनसीबी ने उसे भी बरामद कर लिया। कुछ नशे की गोलियां भी उस कमरे से मिल गई और एनसीबी को यहां पर जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका था। एनसीबी ने तुरंत ही दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। आर्यन खान के पास एक नहीं बल्कि 3 मोबाइल फोन थे, तो मर्चेंट के पास भी 2 मोबाइल फोन थे और इन सभी फोन को वहीं पर जब्त कर लिया। उन्हीं के सामने पासवर्ड पूछकर फोन भी खोला गया और रक्त से रिलेटेड कई सारी चैट्स भी मिल गई। अब तो एनसीबी का आधा काम हो चुका था। 1400 लोगों में से आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को पकड़ा जा चुका था। जो सबसे बड़ा टास्क था वो हो चुका था और यहाँ पर अब फुल रेड मार दी गई। जी हाँ, बीच समंदर में एनसीबी ने फुल रेड मार दी और इसके बाद एनसीबी के बाकी सदस्यों ने भी मुनमुन धमेचा समेत बाकी लोगों को भी पकड़ लिया और करीब 6 घंटे तक ये हंगामा और ड्रामा क्रूज पर होता रहा, चलता रहा। और इस दौरान क्रूज पर मौजूद बाकी लोगों को भनक तक नहीं लगी, पता तक नहीं लगा कि आखिर क्रूज में हुआ क्या। अब एनसीबी ने जब सारे लोगों को पकड़ लिया जिनकी उन्हें तलाश थी और उनके पास से बहुत कुछ बरामद भी कर लिया, तो फिर एनसीबी का एक अधिकारी जो कि क्रूज के कैप्टन के पास पहुंचा और उसने कैप्टन को आदेश दिया कि अब शिप गोवा नहीं जाएगा। कैप्टन भी हैरान था क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आखिर अचानक बीच समंदर में हुआ क्या। तुरंत ही शिप क्रूज को मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया और इधर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया। देर रात करीब 2 बजे के आसपास क्रूज मुंबई वापस पहुंचा और तुरंत ही सभी को एनसीबी ऑफिस लाया गया और फिर अगले दिन कोर्ट में पेशी के बाद आर्यन और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट को रिमांड पर भेजा गया। आर्यन खान को लेकर एनसीबी के पास क्लियर लीड थी और एनसीबी ने पूरे ऑपरेशन को बेहद शानदार अंदाज में अंजाम दिया। हालांकि बीच में एक बार ऑपरेशन जरूर गड़बड़ाया था, लेकिन फिर अचानक समीर वानखेड़े के दिमाग ने काम किया और आर्यन खान के साथ साथ इस पूरे ऑपरेशन को सफल बना लिया गया। तो आपका इस पूरी इनसाइड स्टोरी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।